बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जनाब चैप्टर नंबर 8 चाइनाज वे टू प्रोग्रेस जो हमने स्टार्ट किया था, और हम बात कर रहे थे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, ये हमने स्टार्ट किया था इसको, लेकिन बात हमारी रह गई थी कि जो वेस्टर्न लोग हैं वो इंसान के प्रॉब्लम्स का, सिविलाइजेशन का जो जवाब देते हैं, जबकि चाइना जो है वो इन चीज़ों के बारे में ज़रा डिफरेंट किस्म के व्यूज़ रखते हैं चाइनीज़ लोग, और डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? फॉर ईयर्स चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग to make the word realized through their official interpreter and personal friend of Mao, Edgar Snow, that there are other important things in life beside an increase of GNP. GNP, gross national product, जिसे आप खाम माल कहते हैं, इंक्रीज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कई सालों तक चाइना के लोग स्ट्राइव, भटकते रहना, कोशिश करते रहना, कई सालों तक चाइना के लोग भटकते रहे इस बात को समझाने के लिए, दुनिया को यह बात समझाने के लिए। उनका जो इंटरप्रेटर था, जो उनका सरकारी तर्जमान था, अपने सरकारी तर्जमान के जरिए वो भटकते रहे, ये दुनिया को ये बताने की कोशिश करते रहे, जिसका नाम एडगर स्नो बताया गया है कि देखें, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बिसाइड एन इंक्रीज ऑफ जीएनपी, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हैं जो कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब ये चीज जो थी, वेस्टर्न जो कल्चर था उसके थोड़ा अगेंस्ट थी, एंड अदर वर्ड्स जो थी उसके भी थोड़ा सा वो अगेंस्ट जा रहे थे। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीजों को देखने के लिए उन्होंने कहा कि नेशनल प्रोडक्ट के अलावा और चीजें भी जरूरी हैं। द चाइनीज मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंसेस फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम। चाइना का जो मॉडल है उसको इस बेस पे एनालाइज, उसका तज्जिया जो है, एनालाइज उसका तज्जिया इस बेस पे आप नहीं कर सकते कि वो वेस्टर्न सिस्टम से डिफरेंट है, वेस्टर्न सिस्टम से मुख्तलिफ है। इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच, अटरली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर इसका जो सिनोनिम्स है जी, वो है कंप्लीटली। ये मुकम्मल तौर पे इनकी एक डिफरेंट अप्रोच है, मुख्तलिफ तरीका है। इट इज क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ड। ये तो जनाब एक चाइना के लोगों ने तो क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड, एक नई दुनिया की बात की इन्होंने, एंड अ न्यू मैन, और एक नए आदमी की, नई दुनिया, नया आदमी। द सिटीज शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियां, कार, मोटर कार, बाइक्स, तमाम किस्म की चीजें जो है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ये जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए चीजें यूज करते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें। एडवर्टाइजिंग जो इश्तिहार होते हैं, नियॉन साइंस, नियॉन्स कहते हैं बेटे ब्राइट, चमकदार। साइंस अलामत, एंड 3 फर्वर्स ऑफ मनी, फर्वर्स। और ये जो 3 और बड़ी चीजें थी, कौन सी? नंबर 1 मनी, नंबर 2 अल्कोहल, शराब, नंबर 3 सेक्स। इन 3 चीजों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करना था, ऑटोमोबाइल्स पे, एडवर्टाइजिंग, नियॉन साइंस, इन सारी चीजों, ये जो शहरों के अंदर पाई जाती हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करके उन्होंने एक नई दुनिया, नया इंसान,
ये सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराना था और इन चीजों का उनको सामना था उस वक्त। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर मैसेज, मैसेज हजूम, पॉपुलेशन, आबादी, population, and only stops exodus from the countryside. Exodus, migration. आबादी का मुंतकिल होना from the countryside, but even manages partly to reduce the population of the cities. शहरों के अंदर जहां पे उन्होंने मनी, अल्कोहल, सेक्स, इन चीजों को कंट्रोल किया, फिर उन्होंने आबादी के ऊपर, जो लोग थे, आबादी थी, उनके ऊपर पॉलिटिकल, सियासी असर रसूख भी जमाया। ये काम भी उन्होंने करना था। और फिर एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री, और देहाती इलाकों से लोगों को शहरों की तरफ मुंतकिल होने से रोकना भी एक बड़ा मसला था, इसको भी उन्होंने कंट्रोल किया। और फिर इवन हत्ता कि ये बात भी हुई टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज, हत्ता कि जो शहरों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, आबादी को रोकना और फिर कंट्रोल करना, यानी आबादी को बढ़ने से भी रोकना है। और फिर दही इलाकों से, कंट्री साइड जो एरियाज होते हैं, जो विलेज गांव होते हैं, वहां से लोगों का शहरों की तरफ धड़ाधड़ मुंतकिल होना, और उससे जो मसाइल पैदा होते हैं, जो महंगाई आती है, जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, उनको कंट्रोल करना भी, ये भी उनके मिशन के अंदर शामिल था। इस तरीके से उन्होंने इन डिफरेंट पॉइंट्स, स्टेप्स को वन बाय वन करके कंट्रोल करके आगे बढ़ना था, जो कि बरे आजम एशिया के बुनियादी मसाइल थे। और वेस्टर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे ये चीजें डिफरेंट थी। In the year 2000, China still will be a powerfully agricultural and peasant country. 2000 के अंदर भी चाइना जो है वो एक पावरफुल एग्रीकल्चर सिस्टम होगा, और उसके अंदर पावरफुल पीजेंट कंट्री, मतलब जो किसान मुजारे काम करने वाले हैं वो उस लेवल पे काम कर रहे होंगे। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन will have occurred without a flight from the fields, which is price paid by the West. अब बात ये है, ये इसको जरा अंडरलाइन कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो लोग भाग जाते हैं अपनी अब फील्ड्स को छोड़कर, और फिर उसकी वेस्ट ने जो कीमत अदा की है, उसको भी ये चीज बहुत महंगी पड़ी है। मिसाल के तौर पे चाइना ये कहता है कि शहरों में ना भागें, आप शहरों की तरफ आबादी मत बढ़ाएं, जो कि बाद में बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो बंदा जिस फील्ड के अंदर होगा, अपनी फील्ड से फ्लाइट मत करे, फ्ली मत करे, भागे मत। अब उससे क्या होगा बेटा? उससे ये होगा कि जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं वो नहीं होंगे। इसी तरह वेस्ट ने जब इन चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया था, तो फिर उसको ये कीमत, प्राइस पेड बाय द वेस्ट, जो फिर मगरबी ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत महंगी कीमत अदा की है कि उनके जो बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जहां पे इतनी आबादी बढ़ गई है, फिर वहां उस बढ़ती हुई आबादी के मसाइल को कंट्रोल करने पर उनको बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ी है। इसलिए चाइना ने इन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया और इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ गए। इन चाइना टू एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न्स इज ग्रोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स ज़रई इंतजामी इलाके। ज़रई इंतजामी इलाके जो कम्यून्स की सूरत में विद सब डिवीजन्स, मजीद उसको तकसीम करके इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स, बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट मैसेज स्टे पुट, एक ही जगह रुके रहना, कैरी ऑन और जारी रखना, एक ही जगह रुके रहना और जारी रखना, ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट मैसेज। अब ये जो था, इन्होंने ज़राई इलाकों को कम्यून्स में तकसीम कर दिया, फिर उसकी डिवीजन के बाद सब डिवीजन कर दी, तकसीम दर तकसीम करते गए, ब्रिगेड्स के अंदर, टीम्स के अंदर, और फिर वहां की जो आवाम थी, मैसेज जो आबादी थी,
वो एक ही जगह रुकी रही और फिर उन्होंने जारी रखा। क्या चीज जारी रखी? देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर, अपने उनकी जो एक रवायती और शदीद मेहनत करने का तरीका है उसको उन्होंने जारी रखा। ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर, उनकी जो रवायती मेहनत करने का एक तरीका है उसको उन्होंने जारी रखा और काम करते रहे, और इस तरीके से मुल्क आगे बढ़ता रहा और तरक्की करता रहा। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद कंसिडरेबल caution so as to avoid upsetting the balance। एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो उन्होंने इस तरीके से मुतारिफ करवाई कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपसेटिंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएं बहुत जल्द, ज्यादा यहाँ हिंड्रेंस, रुकावटें पैदा ना हो, और इस तरीके से ज़राअत तरक्की करे। वहां पे जो रवायती मशीनरी है उसको और जो लोकल मेड मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जा सके, जिसके ऊपर कॉस्ट कम आए। तो लिहाजा ये पैराग्राफ हमारा मुकम्मल अभी नहीं हुआ, अभी काफ़ी रहता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। तो अब इसके सिनोनिम्स देख लें। ऑटोमोबाइल्स पहला है जी, इसमें से कार, मोटर कार्स, व्हीकल। उसके बाद है जी एग्जोडस, मैस डिपार्चर, फ्लाइट, माइग्रेशन। उसके बाद है जी फ्लाइट, फ्लीइंग, रनिंग, रनिंग अवे। अच्छा जी, और है डिपार्चर, स्टे पुट, लिव एट, ड्वेल एट, रिसाइड एट। इंटेंसिव, टोटल, कंप्लीट, फुल। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, मर्ज, मिक्स, कंबाइन। मर्ज, मिक्स, और तीसरा है इसका कंबाइन। तो इस तरीके से जो इस हमारी लिस्ट है सिनोनिम्स की वो भी साथ साथ हमारी मुकम्मल होती रहेगी, और टेक्स्ट ट्रांसलेशन और वर्ड्स के मीनिंग्स भी बेटे साथ साथ लिखते रहेंगे, ताकि ये चैप्टर मुकम्मल करने के बाद जब हम इसकी एक्सरसाइज पे जाएं तो हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। और जब तक अल्फाज के मीनिंग अच्छी तरह नहीं आते होंगे, सवालों को करने में, क्वेश्चंस को करने में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।